2024 से पहले हर वो कोशिश हो रही है जिससे विपक्षी एकता मजबूत हो जाए और बीजेपी का सफाया हो जाए। तो क्या ये इतना आसान है? बिहार से दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे नीतीश विपक्षी एकता को लीड कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनका बार बार केजरीवाल से मिलना भी अलग संदेश दे रहा है। कर्नाटक में जैसे ही सिद्धारमैया ने सीएम पद की शपथ ली, 24 घंटे के भीतर नीतीश दौड़े दौड़े बिहार से दिल्ली चले आए और केजरीवाल से मिल लिए। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में केजरीवाल को न्योता नहीं मिला था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, अखिलेश यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो पिछली बार कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में मिले थे, इस बार सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में दिखे ही नहीं। इन सबको निमंत्रण नहीं मिला था। वहीं उद्धव ठाकरे अज्ञात कारणों की वजह से समारोह में शामिल नहीं हुए। इन नेताओं की अनुपस्थिति से इस बात पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं कि क्या 2024 में विपक्ष एक होगा, और अगर हुआ तो भाजपा विरोधी मोर्चे का गठन हो पाएगा। कई नेता कांग्रेस के मंच से गायब थे, इसलिए अब विपक्षी एकता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। तो क्या नीतीश उसी को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि नीतीश तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। नीतीश कुमार शपथ ग्रहण से जैसे ही लौटे, केजरीवाल से मिलने गए। नीतीश कुमार की मुलाकात के पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री से वो 2 बार भी मिल चुके हैं। नीतीश कुमार की आज केजरीवाल से मुलाकात से पहले भी वो 2 बार उनसे मुलाकात कर चुके हैं। रविवार की मुलाकात में भी नीतीश कुमार फिर अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की छत्र छाया में एकजुट होने की नसीहत दे रहे हैं। मैं नीतीश जी का, तेजस्वी जी का और सभी जो गणमान्य नेता उनके साथ आए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी, उसके बाद उसके 8वें दिन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन, 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, 5 जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं, और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि इसका मिलके लड़ेंगे। और मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं, तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। बहुत अच्छा। तो हम लोग आए हुए थे यहाँ, तो आए ही थे आपसे मिलने के लिए, और इनको काफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ बहुत अच्छा लगा, और हम लोग तो देखते ही रहे। अब उसके बाद जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अब किस तरह से हो रहा है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों, ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं, और किस तरह का माहौल बन रहा है। अब दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है, और किस तरह से सब लोग साथ हैं, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं, और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाए और मिल करके हम लोग पूरे देश में
अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए, आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए, और जिस तरह से लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश होती है उन सब चीज को बंद करना चाहिए और देश आगे बढ़ेगा। ये सब चीज जो हम लोगों के मन में बात है तो सब लोग तो सहमत है ही, और उसके बाद अगर इस तरह की कोई बात होगा तो जो कह रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ, ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके साथ हम लोग हैं पूरे तौर पर हम लोग। रविवार को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार जल्द ममता बनर्जी से भी मिल सकते हैं। कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ ये मुलाकात होगी। विश्लेषक कहते हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरह से बीजेपी को 2024 में केंद्र की सत्ता से बाहर करने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। खुद नीतीश कुमार ने कई बार ये कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और उसके नेतृत्व में ही क्षेत्रीय पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, जिससे बीजेपी को 2024 में 100 से कम सीटों पर रोका जा सके। बिहार में प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम आलोचनाओं के बावजूद सीएम नीतीश विपक्षी एकता के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कांग्रेस ने नीतीश कुमार को सौंपी है उत्तर और उत्तर भारत के विपक्षी दलों को एकजुट करने की जिम्मेदारी? क्या कांग्रेस और नीतीश कुमार में इस बात की सहमति बनी है कि कांग्रेस दक्षिण भारत के तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश करेगी? दूसरी तरफ नीतीश कुमार उत्तर भारत यानी हिंदी बेल्ट के राजनीतिक दलों को मंच पर लाएंगे एक साथ ही वो उत्तर पूर्व के राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार ने संकेत दिया है जल्द ही बिहार में विपक्षी दलों की एक बैठक हो सकती है। हालांकि इस बैठक में कौन शामिल होगा, ये बैठक कब होगी, क्या कांग्रेस इस बैठक में शामिल होगी, ये सब सवाल है। आम आदमी पार्टी तेजी से कांग्रेस के लिए चुनौती बन रही है। पंजाब में आप ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। ऐसे में आपका कांग्रेस के जाने की संभावना बहुत कम दिखती है। कहा जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक तकरीबन 15 विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क साधा। नीतीश कुमार ने सबसे पहले दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी वो पहले ही मिल चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात इनकी हो चुकी है। इसके अलावा नीतीश कुमार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ ही सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले के भी कई नेताओं से मिल चुके हैं। कहा जा रहा है विपक्ष को लेकर होने वाली बैठक से नवीन पटनायक की पार्टी ने किनारा किया। बीजेडी को छोड़कर उन सभी दलों के बड़े नेता बैठक में मौजूद रहेंगे जिनसे नीतीश ने संपर्क साधा था। लेकिन एक बार फिर से वही सवाल कि अगर नीतीश विपक्षी एकता को लीड कर रहे हैं तो क्या वो उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जिस उम्मीद से विपक्षी एकता या फिर नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो 2024 में बीजेपी का सफाया कर देंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला